अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम EMS अकेडमी में आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम ल्यूसी ग्रे है, जो कि ग्रेड फर्स्ट ईयर के यानी कि इंग्लिश वर्ड्स के सिलेबस से ली गई है आपके, तो वो पढ़ेंगे। तो आइए अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ल्यूसी ग्रे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, विलियम वर्ड्स का लिखा हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस पोएम है जो कि इंग्लिश वर्ड्स से लिया गया ग्रेड फर्स्ट ईयर की बुक से, अकॉर्डिंग टू दी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशरो, उसके सिलेबस के मुताबिक है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आइए तो हम इंट्रोडक्शन टू द पोएट एंड द पोएम करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, डियर स्टूडेंट्स, was born in 1770 at लैक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में लैक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड में पैदा हुए और उनकी वफ़ात जो है, ही डाइड इन 1850 में उसकी वफ़ात हो गई। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ रोमांटिक एरा, ये रोमानवी दौर के शायर रहे हैं। अब ये जो पोएटिक एज है, दैट वाज फेमस फॉर ब्यूटी एंड लव, इसमें ज़्यादातर जो काम है वर्क हुआ पोएट्री का इसी दौर में ब्यूटी और लव पे हुआ डियर स्टूडेंट्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज, डियर स्टूडेंट्स, द पोएट लॉरेट ऑफ दिस एज। अब जो है इस रोमांटिक एज के सबसे बड़े शायर रहने का एजाज़ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को हासिल है। इस दौर के और जो है फेमस पोइट थे पर्सी बिशी शेले, जिसको पीबी शेले कहते हैं, एंड जॉन कीट्स वर आल्सो ग्रेट पोएट्स ऑफ दिस एज। इस दौर के सबसे नुमाया शायर रहे। विलियम वर्ड्स वाज फेमस एज अ पोइट ऑफ नेचर, उसको पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर उसने जो है नेचर पे पोइट्री की है, नेचुरल ब्यूटी पे पोइट्री की है। इसके अलावा उसको वांडरिंग पोइट भी कहते थे क्योंकि घूमते फिरते उनने काफ़ी जो है नज़में बनाई, तो उसको वांडरिंग पोइट भी कहते थे। जैसे डेफोडिल्स में उन्होंने कहा कि आई वंडर्ड लाइक ए क्लाउड। फेमस वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, डियर स्टूडेंट्स, प्रील्यूड, एक उसका जिसको जो है ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें उसने अपनी जो है समान उम्री लिखी है। और दूसरा जो है लिरिकल बैलेड्स, जो जिसमें कि पोइटिकल वर्क शामिल है उसका। तो आज भी हम जो आज का पोएम पढ़ रहे हैं ल्यूसी ग्रे, ये भी लिरिकल बैलेड्स से ही लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में ज़्यादातर हाइपरबोल ने जो है ये फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादातर यूज़ की है। हाइपरबोल में क्या होता है कि एक चीज़ की हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, किसी चीज़ की हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, या छोटी चीज़ को बड़ा करके पेश करना, या बड़ी चीज़ को छोटा करके पेश करना। जैसे डेफोडिल्स में उन्होंने कहा कि 10,000 आई सा एट ए ग्लैंस, यानी एक ही नज़र में, एक ही जो है झलक में उसने 10,000 जो है डेफोडिल्स के फूल देखे। क्या तो ये मुमकिन है कि कोई आदमी कह सके कि मैंने 10,000 ये एक झलक में फूल देखे? क्या उनने गिने थे? तो यहाँ पर ये उनने क्या यूज़ किया? हाइपरबोल यूज़ किया डेफोडिल्स में। इसके अलावा जो है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में वो कहता है कि शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, यानी वहाँ पर जो वो कहते हैं जो यानी कि टावर्स हैं, डोम्स हैं, या थिएटर्स वगैरह, टेम्पल्स जो ज़मीन पर बिछे हुए हैं वो इतने ऊंचे हैं कि आसमान को छू रहे हैं। तो दैन दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी बिल्डिंग टू टच दी स्काई। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा, क्या वो आसमान को छू सकती है? यहाँ पर भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने हाइपरबोल का यूज़ किया है। थीम ऑफ द पोएम, सब्जेक्ट इस पोएम का, ल्यूसी ग्रे पोएम का, इट्स अ बैलेड एंड डील्स विद द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द गर्ल ल्यूसी ग्रे। ये एक बैलेड है और जिसका ताल्लुक है यानी कि एक विद द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द गर्ल, एक लड़की जिसका नाम ल्यूसी ग्रे है, उसकी ट्रेजिक स्टोरी से इसका ताल्लुक है। और हु वाज लॉस्ट इन ए स्टॉर्मी एंड स्नोई नाइट, जो कि तूफ़ानी और एक बर्फ़बारी वाली रात में जो है खो गई। वाइल गोइंग टू टाउन, शहर जाते हुए, फॉर लीडिंग द वे ऑफ हर मदर,
अपनी माँ को रास्ता दिखाने के लिए वो गई, लेकिन खुद खो गई। उस पर ये पोएम जो है उसकी स्टोरी से ताल्लुक़ रखता है, इसकी थीम है, सब्जेक्ट है इस पोएम का। सेंट्रल आइडिया डियर स्टूडेंट्स ऑफ द पोएम, ओबेइंग हर फादर द इनोसेंट चाइल्ड लूसी ग्रे लॉस्ट हर लाइफ। अपने यानी कि वालिद की फरमाबरदारी करते हुए एक मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। शी वंडर्ड हेयर एंड देयर, वो इधर उधर भागती रही। एंड फेल इनटू द स्ट्रीम एंड लॉस्ट हर लाइफ, और नदी में गिर गई और अपनी जो है उसने ज़िंदगी जो है कुर्बान कर दी या गंवा दी। शी प्रूव्ड हर सेल्फ टू बी ओबीडेंट, उन्होंने अपने आप को एक फरमाबरदार बच्ची के तौर पर साबित किया। ये वोकेबलरी है डियर स्टूडेंट्स इस पोएम की, तो आप इस पोएम की वोकेबलरी को अच्छी तरह देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें मैंने सिनोनिम भी दिए हैं और इसकी मीनिंग भी दी है साथ में, ताकि आपको पोएम की मीनिंग को समझने में आसानी होगी। ये दूसरा पेज है वोकेबलरी का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पोएम की मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आए। स्टैंजा नंबर 1, आइए पोएम की तरफ चलते हैं। स्टैंजा नंबर 1, ओफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। ये लूसी ग्रे है जिसके हाथ में लैंटर्न है डियर स्टूडेंट। द पोएट सेज, विलियम वर्ड्सवर्थ सेज, ओफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल। वो कहता है कि अक्सर मैं लूसी ग्रे के बारे में जो है मैं सुनता था। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल, जब मैंने जंगल क्रॉस किया, आई चांस्ड टू सी एट ब्रेक ऑफ डे, यानी सुबह होते ही उन्होंने कहा कि मुझे ये मौका मिला टू सी, मिलने का या देखने का, द सोलिटरी चाइल्ड, अकेली या तन्हा बच्ची से मिलने का मौका मिला, पोइट कहता है। जैसे अभी मैंने कहा कि वो इसको वंडरिंग पोइट कहते थे, अभी वो खुद ही कहता है कि मैं जंगल से गुज़रा तो मुझे मौका मिला उस बच्ची से मिलने का। आगे चलते हैं। स्टैंजा नंबर 2, नो मैट नो कॉमरेड लूसी न्यू। वो कहता है कि लूसी एक तन्हा बच्ची थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था, वो किसी को नहीं जानती थी। शी ड्वेल्ट ऑन ए वाइड मूर, वो यानी कि एक दलदल वाले इलाके में रहती थी, दलदली इलाके में रहती थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड ए ह्यूमन डोर। ह्यूमन डोर का मतलब है किसी इंसान के घर में। वो कहता है यानी कि शायद ही कभी कोई इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी बच्ची किसी यानी कि इंसान के घर में पैदा हुई या कभी वो रहती हो, यानी इतनी उसकी तारीफ़ करता है उसकी हुस्न की कि इतनी वो मासूम है और वो इतनी प्यारी थी। स्टैंजा नंबर 3, यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले। वो कहता है कि आप अभी भी किसी जो है हरन की बच्ची को खेलते हुए देख सकते हैं। स्पाई हेयर मीन्स सी। द हेयर अपॉन द ग्रीन, यहाँ पर एक होता है रैबिट और ये है हेयर। हेयर कहते हैं जंगली जो है खरगोश को। द हेयर अपॉन द ग्रीन, या किसी खरगोश को भी आप सब्ज़े पर खेलते हुए देख सकते हैं, कहता है। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, पर लूसी ग्रे का एक यानी कि प्यारा और मासूम चेहरा अब कभी देखने को नहीं मिलेगा, कह रहा है। स्टैंजा नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, टुनाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट। अब लूसी ग्रे से अपना फादर कहता है, उसका किस्सा जो है उसकी जो है स्टोरी सुना रहा है पोइट हमें। टुनाइट विल बी ए स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो। आज तूफ़ानी रात होगी और तुम्हें शहर जाना होगा। यू मस्ट टू द टाउन, यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें शहर जाना होगा। एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट, और रोशनी के लिए अपने साथ लालटेन ले जाओ बच्ची। अपनी बच्ची से कह रहा है उसका फादर। योर मदर थ्रू द स्नो, ताकि अपनी माँ को यानी बर्फ़ में से रास्ता दिखा सको। दैट फादर विल आई ग्लेडली डू, इट्स स्कार्सली आफ्टरनून। अब वो लूसी ग्रे अपने वालिद को कहती है कि यानी कि अब्बा ये काम मैं खुशी से करूँगी। इट्स स्कार्सली आफ्टरनून, अभी तो यानी कि बमुश्किल दोपहर हुई है। द मिनिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, यानी जो क्लॉक है वहाँ पे जिसको मिनिस्टर क्लॉक कहते हैं, अभी उस पर तो 2 बजे हैं। जस्ट स्ट्रक, अभी उस पर 2 बजे हैं। एंड योंडोर इज़ द मून, मीन्स कह रही है कि वहाँ तो चाँद है। योंडर इज सामने चाँद है। योंडर इज़ द मून मीन्स सामने चाँद है।
एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, इसी पर यानी कि उसके फादर ने जो है रेज्ड हिज हुक, अपना जो हुक है उसको ऊपर किया। हुक कहते हैं किसी यानी कि फसल काटने वाली चीज़ को, जिस तरह द्रांति वगैरह। एंड स्नैप अ फेगट बैंड, और जो है फेगट बैंड कहते हैं जैसे गंदम वगैरह को किसी जो है गठली में बांधते हैं, यानी कि उसको खोला, उसको तोड़ा उसी हुक की मदद से। ही प्लाइड हिज वर्क, प्लाइड मीन्स बिकेम बिजी, वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। एंड ल्यूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और ल्यूसी ने लालटेन अपने हाथ में उठा लिया। स्टैंजा नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स। नॉट बिल्थोर इज़ द माउंटेन रो, यानी कि वो कह रहा है कि कभी जो है जंगली हरन भी, यानी कि नॉट बिल्थोर इज़ द माउंटेन रो, वो इतनी ज़्यादा यानी कि खुश नहीं थी, क्योंकि वो जो है तूफ़ान आने वाला है। तो जैसे कि कह रहा है कि उसका फादर के तूफ़ान जो है उसकी जो है यानी कि उसकी प्रोफेसी हुई है, उसकी जो है पेशन गोई हुई है, तो वो आने वाला है। इसकी वजह से इंसान से ज़्यादा जानवर जो है उसमें ये सेंस होता है, उसको जो है उसका पता चल जाता है। इसी वजह से यहाँ पर पोइट कहता है नॉट बिल्थोर इज़ द माउंटेन रो, यानी कि जंगली हरन भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। विद मैनी अ 1 टन स्ट्रोक, वो यानी कि उस बर्फ़ानी जो है मैदान पे वहाँ जो है छलांगे मार रही थी। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, यानी कि उसके चलने के बाद ये ज़ोर ज़ोर से जब वो चल रही थी, छलांगे मार रही थी, तो वहाँ जो है स्नो यानी पाउडरी स्नो वो जो थी वो इधर उधर बिखर रही थी। दैट राइजेज ऑफ द स्मोक, जिसकी वजह से वहाँ ऐसे लग रहा था जैसे कि धुआं उठ रहा हो। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, पर तूफ़ान अपने वक्त से पहले आ गया, यानी कि जो जितना उसकी जो टाइम जिस पे एक्सपेक्टेशन थी, मुतवक्का था, उससे पहले आ गया। शी वंडर्ड अप एंड डाउन, ये यानी कि ऊपर नीचे वो घूमती रही। शी वंडर्ड अप एंड डाउन, यानी लूसी वहाँ पर इधर उधर घूमती रही। एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, और जो है लूसी काफ़ी पहाड़ों पर उसने क्लाइम की, चढ़ती रही। बट नेवर रीच द टाउन, पर कभी शहर यानी कि शहर वापस नहीं आ सकी, कभी भी वो उधर खो गई। डिस्टेंट द रिच्ड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट, बदकिस्मत जो है माँ बाप, वो यानी पूरी रात वेंट शाउटिंग फॉर एंड वाइड, इधर इधर वो चिल्लाते रहे। बट देयर वॉज नाइदर साउंड और साइट, पर वहाँ ना उनको लूसी की आवाज़ सुनने में मिली, ना नज़ारा। टू सर्व देम फॉर ए गाइड, ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। एट डे ब्रेक ऑन ए हिल दे स्टूड, शाम के वक्त किसी पहाड़ी पर वो खड़े थे। दैट ओवरलुक द मूर, जहाँ से वो उस दलदली इलाके का नज़ारा हो रहा हो, यानी कि वो कर रहे थे। एंड दैंस दे सा द ब्रिज ऑफ वुड, दैंस मीन्स वहाँ से उनने जो है एक लकड़ी की जो है पुल देखी। अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, यानी कि अपने घर से 200 फरलॉन्ग होता है 200 मीटर का फासला, तो वहाँ से 200 मीटर के फासले पर यानी वहाँ एक फरलॉन्ग अपने घर से उनने लकड़ी का पुल देखा। दे वेप्ट एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे अब अपने घर वापस आते हुए। इन द heaven वी ऑल शैल मीट, कि जन्नत में हम सब मिलेंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन का ये मानना होता है कि यानी कि जो भी काम वो करते हैं ये अच्छे बुरे, लेकिन वो सब उन्हें जन्नत में जाना है। उनका कहना है कि क्राइस्ट ने जो कुर्बानी दी उनके लिए तो उनके गुनाह माफ़ हो गए और वो सब जन्नत में जाएंगे। इन द heaven वी ऑल शैल मीट, कि जन्नत में हम सब फिर मिलेंगे। When in the snow the mother spied the print of Lucy's feet, जब बर्फ़ ने जो है माँ ने लूसी के कदमों के निशान देखे तो वो कहने लगी इस तरह। Stanza number 12, then downwards from the steep hill's edge they tracked the footmarks small, फिर नीचे आते हुए जो है यानी कि ढलवानी पहाड़ी से द ट्रैक द फुटमार्क्स स्मॉल, छोटे छोटे कदमों के निशानों का उनने ताक़िब किया, पीछा किया। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज, और एंड
बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और वहाँ से जाते हुए उनने जो है यानी कि ब्रोकन हाथॉर्न हेज कहते हैं जो फूल होते हैं वो एक यानी को जो हेज बनाते हैं वो उसको कहते हैं हाथॉर्न हेज, यानी फूल जो है झाड़ियों या पत्तों के जो फूल हैं उनकी बात हो रही है कि वो जो अपनी एक हेज बनाते हैं उसकी वो टूटा हुआ हेज उसकी बात हो रही है। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, फिर वहाँ से गुज़रते हुए एक जो है लंबी यानी कि पत्थर की दीवार वहाँ से वो गुज़रे। एंड देन एन ओपन फील्ड, और फिर खुले मैदान तक आए। दे क्रॉसड, उसको क्रॉस किया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, ये कदमों के निशान वहाँ तक जा रहे थे वैसे थे। दे ट्रैक्ड देम ऑन, उनने उनका वो पीछा करते हुए। नॉर इवन लोस्ट, अभी तक वो खोए नहीं थे। एंड टू द ब्रिज दे केम, और उस पुल तक वो आए। दे फॉलोड फ्राम द स्नोई बैंक, वहाँ से जो है बर्फ़ानी किनारे से उनका पीछा किया। दोज फुट मार्क्स, वो कदमों के निशान वन बाय वन एक एक करके। इन टू द मिडल ऑफ द प्लैंक, वहाँ जो है वो तख्ते की पुल या लकड़ी की पुल तक वो आए। एंड फर्दर देयर वाज नन, और इसके आगे कोई कदम का यानी निशान नहीं था। वहाँ पुल टूटा हुआ था तो उसमें जो है यहाँ तक उसके जो है कदमों का उन्होंने पीछा किया, आगे कोई निशान नहीं था। येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे, आज तक काफ़ी कुछ लोगों का मानना है कि आज टू दिस डे यानी कि आज तक शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, वो एक ज़िंदा बच्ची है। दैट यू मै सी स्वीट ल्यूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड, कि आप जो है प्यारी या मीठी जो है ल्यूसी ग्रे उसको आप यू मै सी स्वीट ल्यूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड, यानी अकेले तन्हा जंगल में आप उसको देख सकते हैं। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग, यानी ओवर रफ एंड स्मूथ यानी कि मैदानों में या जो है शी ट्रिप्स अलॉन्ग, वहाँ वो जो है छलांगे लगाती हुई घूमती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, कभी पीछे नहीं देखती। एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द विंड, और ये तन्हाई वाला गीत गाती है जो कि हवाओं में गूंजता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की पोएम जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Inshallah we shall meet again with the next topic. Thanks a lot.